नमस्कार दोस्तों, 23 जनवरी 2023 के करंट अफेयर आप लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश के लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है? तो ये अफ़गानिस्तान के जो देश है, यहाँ पे इसने यूनेस्को ने इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, शिक्षा दिवस, लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफ़गान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है इस बार, क्योंकि वहाँ पे तालिबान सरकार है। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSWG की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल है। 9 से 11 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में ताज वेस्ट एंड में आयोजित की जाएगी। इसमें पर्यावरण और जलवायु स्थिरता और कार्यक्रम समूह की 4 बैठकें निर्धारित हैं, जिनकी मेजबानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाएगी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? BBC। तो ये 2002 के दंगे के ऊपर आयोजित की गई है। जहाँ तक दंगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागजी ने गुरुवार को मीडिया को ब्रीफिंग में कहा है, हम नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है। यह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। हाल ही में देश की पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिन के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? केरल। केरल में उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने गुरुवार को घोषणा की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में फिर से चुना गया है? इंगर एंडरसन को ये चुना गया है। इंगर एंडरसन जो है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा उनके नामांकन के बाद महासभा ने आज डेनमार्क की इंगर एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना है इन्हें। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है वायनाड। यहीं से राहुल गांधी सांसद हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो क्रिस हिप्किंस बनेंगे। क्रिस हिप्किंस बनेंगे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, क्योंकि जो वहाँ पे जैकिंडा एंडरन थी, जो पहले प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसी साल यहाँ पे चुनाव होने हैं। वेदांता के केरियन ऑयल एंड गैस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निक वॉकर को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का जो चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का पहला आबादी वाला देश बन गया है? हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया गया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस देश को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? तो पाकिस्तान को किया है। यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चरम पर है। मार्शल आइलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? GB जॉर्ज को नियुक्त किया जाएगा। अगला है, भारतीय डाक द्वारा जनवरी 2023 में किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये गुजरात से की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 का चैंपियन कौन बना है? स्टेनली क्रिप्टोविच ढाका मैराथन 2023। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पुणे सिविल कोर्ट के पास यहाँ बनाया जाएगा सबसे गहरा।
पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में बन रहे मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस मेट्रो स्टेशन की गहराई ज़मीन से 33 मीटर यानी इतने फुट के नीचे तक होगी। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी द्वारा फरवरी में पुणे मेट्रो सुरक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। तो ये थे 23 जनवरी 2023 के करंट अफेयर।